गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं प्रोफेसर एस.के. तिवारी आप लोगों को बीए पार्ट 1 के चौथे यूनिट का एक जो टॉपिक है कि शिक्षण के लिए योजना, उसके अंतर्गत पहला जो टॉपिक है शिक्षण कार्य योजना डिस्कस करना, जिसमें बताया गया है कि अध्येता एवं अधिगम तत्परता के विशिष्ट लक्षण कौन कौन से हैं। इसके बारे में आप लोगों के साथ जो है डिस्कशन करूंगा। आशा करता हूं कि आप लोग आज अध्येता एवं अधिगम तत्परता के विशिष्ट लक्षणों को जान पाएंगे। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि अध्येता के जो लक्षण हैं, विशिष्ट लक्षण, वो कौन कौन से हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अध्येता के जो विशिष्ट लक्षण हैं उनमें पहला लक्षण है शारीरिक एवं मानसिक रूप से उत्तम स्वास्थ्य। देखिए, एक अच्छे शिक्षार्थी की जो सबसे पहली विशेषता होती है वह यह होती है कि वह शारीरिक एवं मानसिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ हो। क्यों स्वस्थ हो? क्योंकि जब तक वो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होगा तब तक वह सही ढंग से अधिगम नहीं कर सकता है। इसलिए एक अच्छे शिक्षार्थी को या अध्येता को शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। अगर मान लीजिए अगर वह कोई अधिगम कर रहा है और उसी दौरान उसमें कोई शारीरिक या मानसिक परेशानी उसको होने लगती है तो उसका सारा ध्यान जो है शारीरिक मतलब अधिगम पर ना होकर के उसके शारीरिक या मानसिक परेशानी पर हो जाता है, जिससे प्रभावपूर्ण अधिगम नहीं हो पाता है। तो इस तरह से जो पहली विशेषता है क्या है कि शारीरिक और मानसिक रूप से उत्तम स्वास्थ्य होना चाहिए। दूसरी विशेषता है कि क्षमता एवं तथा योग्यता। देखिए, हमें किसी भी शिक्षार्थी को कुछ भी सिखाने से पूर्व उसकी क्षमता या योग्यता का ज्ञान कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर उसकी क्षमता और योग्यता का ज्ञान मुझे नहीं होगा तो हमको ये नहीं जानकारी हो पाएगी कि वह क्या जानता है और क्या हमें सिखाया जाना है। इसलिए एक अच्छे शिक्षार्थी का जो गुण होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि वो उसमें पढ़ने और सीखने की प्रॉपर योग्यता और क्षमता होनी चाहिए। तीसरा है कि तत्परता एवं इच्छा शक्ति। एक अच्छे विद्यार्थी में सीखने के प्रति तत्परता एवं इच्छा शक्ति का होना आवश्यक होता है। क्यों? क्योंकि यदि वह तत्पर और नहीं होगा सीखने के लिए और उसमें सीखने के लिए इच्छा शक्ति नहीं होगी तो वह उसको नहीं सीखेगा, चाहे वो कितना ही उपयोगी विषय वस्तु क्यों न हो। तो एक अच्छे शिक्षार्थी का जो गुण है वो क्या होना चाहिए? तत्परता एवं उसकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। चौथा जो गुण है वो है कि एक अच्छा शिक्षार्थी वो अनुशासित, माने एक अच्छा शिक्षार्थी वही होता है जो चाहे घर पर हो, स्कूल में हो या फिर खेल के मैदान में, सभी जगह वह अनुशासन में रहकर कार्य करता है। हम सभी जानते भी हैं कि अनुशासन ही हमें महान बनाता है, अनुशासन से ही हमारा विकास होता है। पांचवा पॉइंट है आत्मविश्वासी। एक अच्छे शिक्षार्थी को अपने कार्य के प्रति पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी होनी चाहिए, क्योंकि यदि वह अपने कार्यों के प्रति निष्ठा और ईमानदार नहीं होगा तो उसमें आत्मविश्वास जागृत नहीं होगा, और जब तक छात्र आत्मविश्वासी नहीं होगा तब तक वह सही ढंग से अधिगम नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसको लगेगा कि जो भी हम पढ़ रहे हैं क्या पता सही है कि गलत है, इसलिए आत्मविश्वासी होना आवश्यक है। अब जो है आपका छठा पॉइंट आता है आकांक्षा स्तर। एक अच्छे शिक्षार्थी का आकांक्षा स्तर अधिक होना चाहिए, मतलब अच्छा होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर उसकी आकांक्षा स्तर कम होगी तो यह सोचेगा कि चलो किसी तरह से हमको परीक्षा को पास कर लेना है, हैं, और अगर उसमें आकांक्षा अधिक होगी तो वह उस कार्य क्षेत्र विशेष में विशेष करना चाहेगा। अतः आकांक्षा स्तर का भी अधिगम पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। कहने का मतलब है कि जितनी उसमें आकांक्षा स्तर अधिक होगी उतना ही वह अधिक अधिगम करेगा। तो एक अच्छे जो शिक्षार्थी है उसमें आकांक्षा स्तर का भी बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। अब सातवां है समय का महत्व। एक अच्छा शिक्षार्थी अपने जीवन में समय के महत्व को अच्छी तरह से समझता है। वह जानता है कि एक व्यक्ति के जीवन में समय का क्या महत्व होता है, इसलिए वह सही समय पर उठता है, सही समय पर खाना खाता है, सही समय पर पढ़ता है और सही समय पर खेलता है, और इतना ही नहीं वह सही समय पर सोता भी है। तो जिस व्यक्ति के जीवन में समय का महत्व नहीं होता है वह प्रॉपर सही ढंग से विकास नहीं कर पाता है। तो हम कह सकते हैं कि एक शिक्षार्थी में भी
शिक्षार्थी को भी समय के महत्व के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तभी वह एक अच्छा विद्यार्थी बन सकता है। 8वां है जीवन का उद्देश्य। एक अच्छा विद्यार्थी या शिक्षार्थी वही हो सकता है जो अपने जीवन का एक निश्चित उद्देश्य बनाया हुआ हो और उसी उद्देश्यों को ध्यान में रखकर पढ़ता लिखता और तैयारी करता हो। क्यों? क्योंकि उद्देश्य ही वो पथ होते हैं जो हमें सही दिशा में कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। इसके अभाव में उद्देश्य प्राप्त करना कठिन होता है, यानी जीवन में सफलता प्राप्त करना कठिन होता है। 9वां है सहयोगी, यानी एक अच्छा शिक्षार्थी वही होता है जिसमें सहयोग की भावना होती है, चाहे वो स्कूल पर हो, घर में हो या कहीं पे भी हो, चाहे छोटे का सहयोग करना हो या बड़े का सहयोग करना हो, है ना। कहने का मतलब है कि अच्छे शिक्षार्थी को सहयोगी होना ज़रूरी होता है। अगर वो सहयोगी नहीं है तो वो अच्छा शिक्षार्थी नहीं बन सकता है। और आपका अब एक टॉपिक उसमें है कि तत्परता के विशिष्ट लक्षण कौन कौन से हैं, है ना। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अध्येयता के विशिष्ट लक्षण कौन कौन से हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि अधिगम तत्परता के विशिष्ट लक्षण कौन कौन से हैं। तो देखिए, अधिगम तत्परता के विशिष्ट लक्षण जो है वो पहला है भाषा एवं साक्षरता। देखिए, शिक्षार्थी की तत्परता के लिए भाषा एवं साक्षरता दोनों महत्वपूर्ण हैं। क्यों? क्योंकि यदि कोई भी चीज़ उसे सिखाया जाता है या समझाया जाता है तो जिस भाषा में उसको समझाया और ये सिखाया जाता है उस भाषा का आना उसके लिए बहुत आवश्यक होता है। यदि उस भाषा को वह नहीं जानता है तो सही प्रकार से वह अधिगम नहीं कर सकता है, और जब सही प्रकार से वह अधिगम नहीं करेगा तो एक साक्षर व्यक्ति भी नहीं बन पाएगा। तो इसलिए तत्परता का जो पहला लक्षण है कि भाषा और साक्षरता का होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा है सीखने की उत्सुकता। देखिए, शिक्षार्थी की तत्परता का अंदाज़ा उसके अधिगम के प्रति उत्सुकता को देखकर लगाया जा सकता है। तत्परता के लिए विषय वस्तु में उत्सुकता बहुत मायने रखता है। यदि वह सीखने के लिए उत्सुक होगा तो उसका सारा ध्यान शिक्षण पर होगा, विषय वस्तु पर होगा, अन्यथा उसका ध्यान कभी इधर तो कभी उधर भटकता रहेगा। और इधर उधर ध्यान का भटकना इससे हमें पता चलता है कि सीखने में वह तत्पर नहीं है। तीसरा है प्रश्न पूछना। देखिए, तत्परता का एक जो विशिष्ट लक्षण है प्रश्न पूछना। देखिए, किसी भी बालक को हम देख के ही समझ सकते हैं कि वह बालक सीखने के लिए तत्पर है कि नहीं है। क्यों नहीं है? अगर वो तत्पर है तो जो भी उसको पढ़ाया सिखाया जा रहा है उसमें से जहाँ भी उसको कन्फ्यूज़न होता है या शंका होता है उसको समाधान करने के लिए वह अपने शिक्षक से प्रश्न पूछता रहता है समय समय पर और अपनी शंकाओं का समाधान करता रहता है। वहीं जो दूसरा बालक जो सीखने में तत्पर नहीं होता है वो किसी प्रकार से यह सोचता है कि चलो सर जो बता रहे हैं उनको चुपचाप सुन लो, जल्दी से पीरियड ख़त्म हो जाए और सर चले जाएं। तो कहने का मतलब है कि जो बच्चा बीच बीच में अधिगम के दौरान शिक्षण के दौरान प्रश्न पूछता है, इससे यह बात का अंदाज़ा स्पष्ट रूप से लग जाता है कि शिक्षार्थी जो है अधिगम के लिए तत्पर है। चौथा है कार्य करने से पहले सोचना। देखिए, अधिगमकर्ता की तत्परता इस बात से भी लगाया जा सकता है कि वह अधिगम सोच समझकर या बिना सोचे समझे कर रहा है। तो यह कैसे पता चलेगा कि वह सोच समझ के कर रहा है या बिना सोचे समझे कर रहा है? तो देखिए, जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है ना, और जो कुछ भी वो पूछ रहा है या समझ रहा है वो अगर विषय वस्तु से संबंधित है, पूछ रहा है कुछ, तो लगता है कि हाँ चलो वो जो है बालक जो है जो भी कुछ सिखाया जा रहा है वो सीख रहा है और उससे संबंधित प्रश्न भी पूछ रहा है, जानकारी भी ले रहा है ना। और जो कुछ बोलता है वह सोच समझ करके बोलता है। सर ने क्या पूछा और वह क्या बता रहा है, इसको देख करके भी यह उसके तत्परता का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। पांचवा है आत्मनियंत्रण। देखिए, अधिगमकर्ता का अधिगम के प्रति तत्परता उसके कार्यों उसके आत्मनियंत्रण से समझा जा सकता है। कैसे समझा जा सकता है? देखिए, आत्मनियंत्रण के अभाव में सारे कार्य सफल नहीं होते हैं, इसीलिए अधिगम की तत्परता के लिए आत्मनियंत्रण का होना अति आवश्यक होता है। तत्परता से ही आत्मनियंत्रण का गहरा संबंध होता है ना। तो आत्मनियंत्रण
मतलब क्या हमें पूछना है, क्या नहीं पूछना है, इस पर हमें नियंत्रण होना चाहिए। विषय वस्तु से संबंधित अगर कोई प्रश्न है तो वो पूछना चाहिए, विषय वस्तु से संबंधित अगर प्रश्न नहीं है तो उसको नहीं पूछना चाहिए। अगर उसको हम पूछते हैं तो वह क्लास का समय बर्बाद करते हैं, हम अधिगम से भटकते हैं। तो इसलिए तत्परता की एक जो विशेषता है वो क्या है, आत्मनियंत्रण का होना। छठा है सोचने समझने की कला। देखिए, तत्परता है तो सोचने समझने की कला का विशेष महत्व है। जब कोई शिक्षार्थी अधिगम के प्रति तत्पर होगा तो वह सभी से अलग विशिष्ट ढंग से सीखने में रुचि लेगा, जो सामान्य से अलग हटकर होता है। देखिए, सोचने समझने की जो कला का जो धारणा का विकास करने में अहम भूमिका होती है। देखिए, कोई भी चीज़ अगर सोच समझ के हम करते हैं, जैसे अधिगम ही कर रहे हैं, तो अधिगम को ये नहीं है कि सीधे सीधे बस किसी तरह से पढ़ लेना है, उसको याद कर लेना है। उसको सोचना, समझना, फिर अधिगम कैसे किया जाए तो ज़्यादा स्थायी होगा। यह सब के बारे में जो जानने की जो कला है उसको ही हम सोचने समझने की कला कहते हैं। सातवां है अधिगम के प्रति निष्ठा। देखिए, किसी भी शिक्षार्थी के तत्परता का ज्ञान सहज ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है, किससे, उसके प्रति, अधिगम के प्रति जो उसकी निष्ठा है या लगन है उसको देख करके। यदि वह तत्पर होगा तो अधिगम में पूरी निष्ठा से वह ध्यान लगा रहा होगा। अगर यदि अधिगम में वह पूरी निष्ठा के साथ ध्यान नहीं लगा रहा है, इसका मतलब है कि वह तत्पर नहीं है। तो जब तक वह अधिगम के प्रति निष्ठावान नहीं होगा तब तक विषय वस्तु के प्रति वह सहज नहीं दिखाई देगा। जब तक सहज नहीं दिखाई देगा तब तक उसकी तत्परता ने उस विषय वस्तु में नहीं दिखाई देगी। अब तो अभी हम लोगों ने देखा कि जो अध्येता एवं अधिगम तत्परता के जो विशिष्ट लक्षण वो कौन कौन से हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आज जो मैंने आपको बताया कि अधिगम या तत्परता के क्या लक्षण हैं, या अध्येता के, यानी अध्येता माने शिक्षार्थी, उसके क्या लक्षण हैं, तो आप इसको समझ पाए होंगे। धन्यवाद।